प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति विजय माल्या पर कसा शिकंजा। मुंबई की पीएमएलए कोर्ट से माल्या के खिलाफ मांगा गैर जमानती वारंट। सुनवाई आज। ईडी के समन के बावजूद 3 तारीखों पर पेश नहीं हुए विजय माल्या। करीब 9,400 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज को लेकर माल्या है निशाने पर। मोदी सरकार ने विजय माल्या का राजनयिक पासपोर्ट 4 हफ्ते के लिए किया सस्पेंड। किया सवाल, क्यों ना पासपोर्ट जब्त करे सरकार। आज आगरा में ताजमहल का दीदार करेगा ब्रिटेन का शाही जोड़ा। दोपहर में भूटान से सीधे आगरा पहुंचेंगे केट मिडलटन और राजकुमार प्रिंस विलियम। शाही जोड़े के दौरे को देखते हुए ताजमहल में खास सफाई अभियान। गुंबद, शीश महल और संगमरमर की जालियों की हुई विशेष सफाई। अमेरिका ने फिर से दी पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन अकरबे का बयान। हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, लश्कर समेत सभी आतंकी गिरोहों पर शिकंजा कसे पाकिस्तान। अमेरिकी विदेश विभाग के केबल खुलासे में दावा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और हक्कानी नेटवर्क में सांठगांठ के संकेत। रॉका एजेंट बताकर पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान ने अरब आसियान के राजदूतों को दी सफाई। कहा, कुलभूषण के खिलाफ है अहम सबूत। भारत पाक वार्ता पर संयुक्त राष्ट्र में बयान के बाद फिर से पलटा पाकिस्तान। पाक विदेश मंत्रालय ने कहा, स्थगित नहीं हुई है शांति वार्ता। आज से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 2 दिन का ईरान दौरा। तेल कारोबार समेत अनेक मसलों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। ईरान के बाद सुषमा स्वराज मॉस्को में रूस, चीन, भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगी शामिल। भारत में मसूद अजहर पर प्रतिबंध के खिलाफ चीन के वीटो पर जताया गया एतराज। अमेरिका दौरे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वीजा फीस में बढ़ोतरी पर जताया एतराज। भारतीय आई प्रोफेशनल्स के साथ शुल्क बढ़ोतरी को बताया भेदभाव। कश्मीर घाटी में अलगाववादियों ने शनिवार को भी बुलाया बंद। शुक्रवार को हंदवाड़ा गोलीकांड को लेकर कुपवाड़ा में आर्मी की फायरिंग में मरा एक नाबालिग युवक। शुक्रवार को कुपवाड़ा के नूनतूसा इलाके में आर्मी कैंप में प्रदर्शनकारियों के हमले पर हुई फायरिंग। 12 अप्रैल से लेकर अब तक फायरिंग में 5 की मौत। एलटीसी फर्जीवाड़ा केस में जेडीयू सांसद अनिल सहनी की बड़ी मुश्किल। राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने सीबीआई को दी मुकदमा चलाने की मंजूरी। अनिल सहनी पर फर्जी बिल की मदद से सरकार से 24 लाख लेने का आरोप। सीबीआई ने दाखिल किया था चार्जशीट। एलटीसी फर्जीवाड़े में अनिल सहनी ने खुद को बताया बेकसूर। आज तक से बोले उन्होंने सदन में खुद उठाया था मामला। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यूपी चुनाव के लिए राहुल गांधी को सौंपा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक राज्य में शीला दीक्षित को कमान सौंपने की सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर के प्रस्ताव से नाराज है पार्टी के दिग्गज नेता। राहुल गांधी ने अभी नहीं लिया है फैसला। पुलिस ने बढ़ाई जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया और उमर खालिद की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी की मिली थी चिट्ठी। चिट्ठी में दी गई थी कन्हैया और उमर के सिर कलम करने की थी धमकी। नीचे लिखा था अनिल जानी का नाम। जेएनयू को किया गया अलर्ट। हरियाणा के झज्जर में मेजर शहीद अमित देसवाल को दी गई आखिरी विदाई। पूरे सैनिक सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। मणिपुर के तामेंगलोंग में उग्रवादियों से एनकाउंटर में शहीद हुए मेजर अमित देसवाल। जनवरी में हुई थी आर्मी की स्पेशल फोर्स में इम्फाल में तैनाती। सीकर के पैतृक गांव में दी गई शहीद गोकुल चंद यादव को आखिरी विदाई। 13 अप्रैल को इम्फाल में उग्रवादी हमले में हुई थी मौत। रामनवमी के दिन अयोध्या में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। गंगा सफाई पर पेश किया आकलन। कहा, 20 साल लगेंगे सफाई में। अयोध्या में उमा भारती ने गंगा सफाई के पहले चरण की सफलता का किया दावा। अक्टूबर 2016 में पेश करेंगी गंगा सफाई पर रिपोर्ट कार्ड।
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर उमा भारती का अहम बयान, कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला मंदिर आंदोलन की बड़ी जीत, विवाद का जल्द समाधान देश हित में जरूरी, विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की दी नसीहत। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पटवा बाजार में आग से 45 दुकानें खाक, 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान। बिहार के गया में 2 गुटों में मारपीट, आजीवन कैद की सजा काट रहे एक मुजरिम ने अपने विरोधियों पर किया हमला। सूखा प्रभावित महाराष्ट्र के इलाकों में राहत के लिए सचिन तेंदुलकर ने बढ़ाए मदद के हाथ, बुल्ढाना के गांव को सचिन ने दी मदद। बुल्ढाना के जनजाति बहुल पलसी झांसी गांव की सड़क के लिए सचिन ने सांसद निधि से दी मदद। मास्टर ब्लास्टर ने बिजली की कमी पर गांव में सोलर लैंप के लिए भी दी मदद, सचिन की मदद से खुश हुए गांव वाले। किसानों की दुर्दशा पर बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर ने भी दिखाई दरियादिली, खुदकुशी करने वाले 111 किसान परिवारों को पहुंचाई नगद मदद, कहा शराब पर महाराष्ट्र में भी लगे बैन। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित बीड जिले में आमिर खान ने किया दौरा, सूखे की हालत पर जताई चिंता। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के सैकड़ों गांवों में पानी की किल्लत, जलस्तर घटने से हजारों परिवार प्रभावित। होशंगाबाद में आधा दर्जन नदियां सूखी, गर्मी में पानी के लिए सूखी नदियों को खोदने में जुटे गांव वाले। आंध्र और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी पानी की बूंद के लिए तरसे लोग, पानी की कमी से आपूर्ति ठप, टैंकर से हो रही सप्लाई। तेलंगाना राज्य प्रशासन ने सूखे की हालात को बताया गंभीर, कहा 30 सालों में नहीं पड़ा ऐसा सूखा, लिहाजा जमीन में जलस्तर घटा। हैदराबाद में अप्रैल महीने में ही तापमान ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड, अधिकतम तापमान 43 डिग्री से ज्यादा हो चुका है दर्ज। दिल्ली में गर्मी ने दिखाए तेवर, शुक्रवार को अचानक चढ़ा पारा, अधिकतम तापमान पहुंचा 42 डिग्री के पार। पटना में भी गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, गंगा नदी के जलस्तर में तेज कमी से बढ़ी लोगों की चिंता। यूपी के गोंडा में भी गर्मी से हुई पानी की किल्लत, जिले के 7000 से ज्यादा तालाबों का पानी सूखा, सैकड़ों तालाबों पर दबंगों ने किया कब्जा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी गर्मी में पानी को लेकर मुश्किलें बढ़ी, गंगा का जलस्तर तेजी से गिरा, पुराने शहर में पानी की किल्लत तो दर्जनों इलाकों में तालाबों पर दबंग काबिज। झारखंड के लातेहार में भी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 40 के पार, कई विकास खंडों ने हैंडपंप का पानी खत्म। आईपीएल सीजन 9 का फिनाले होगा बैंगलोर में, गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फैसला। दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल में खोला जीत का खाता, पंजाब को रोमांचक मुकाबले में 8 विकेट से पीटा। टॉस जीतकर दिल्ली का पहले गेंदबाजी का फैसला, पंजाब के 111 रनों के लक्ष्य को 13.3 ओवर में किया पूरा। जापान में भूकंप से अब तक 7 की मौत, सुनामी का अलर्ट जारी। जापान में भूकंप से तबाह हुए घर के मलबे से सकुशल निकली 8 महीने की मासूम, मां और नानी भी सही सलामत।